बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 285 में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन इशू है। रोज़ हमारा उससे वास्ता पड़ता है, कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से। मसलन हम आए दिन देखते हैं कि जहाँ पर हम मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं या कहीं कार को पार्क करते हैं तो फट से एक दो बंदे एक किस्म के वास्केट पहने हुए रंग बिरंगे आ जाते हैं और आपको पार्किंग चार्जेस के नाम पर आ जाते हैं और आपसे चार्जेस लेते हैं। अब उनसे अगर पूछा जाता क्यों लेते हैं, उसके पास कोई ख़ास दलील नहीं होती, कोई बात नहीं होती, और वो बोलते हैं ठेकेदार ने हमें लगाया। अच्छा, ठेकेदार कौन है ये पता नहीं। अब ये तो ठेकेदारी सिस्टम है ही नहीं, न ये पहले केएमसी के नाम पे या किसी और लोकल गवर्नमेंट के नाम पे लिया जाता था। अब ये लोग आते हैं अपने तौर पर, कौन ठेकेदार है कोई नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, अगर ऐसे ही कोई न्यूसेंस पे लाता है, कोई रुकावट खड़ी करते हैं। इवन बाज़ लोग बिला वजह के फुटपाथ वो बना देते हैं, स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। कभी कभार आके आपके घर के सामने ही एक बाज़ार बना देंगे और रेड़े कड़ी कर देंगे या आपका रास्ता रोक लेंगे या शोर शराबा करेंगे, न्यूसेंस फैलाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, आम लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या करना, इसके लिए कोई कानून है, कोई सेक्शन है ज़ाबिता फौजदारी में, या इस पे कोई लॉ भी है? हाई कोर्ट ने भी कोई लॉ पास किया है कि जिस पे लोग जो है वहाँ अप्रोच कर सकें और या क्रिमिनल मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल करें और इस दुख का जो है मदावा करें, इस न्यूसेंस का, इस ऑब्स्ट्रक्शन का जो है, जो भी जो रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसको जो है डिस्ट्रक्ट किया जाए, उसको रोका जाए, उसकी तोड़ पैदा किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है, ये जो जितने भी पार्किंग या मोटरसाइकिल नाम पर, ये बिल्कुल लीगल नहीं है। इनके पास किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती। आते हैं आज एक कल दूसरे और अपने तौर पर कभी कभार ये सफाई के नाम पे आ जाते हैं, गाड़ियाँ साफ करते हैं, आप जाके फिर आपसे पैसे लेते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, कोई आपको न्यूसेंस पे लाता है, ऐसी रुकावट है, तो फिर आपके पास ज़ाबिता फौजदारी CRPC के तहत सेक्शन है 133 यानी 133 के तहत आप हाई कोर्ट में या मुतालिका मजिस्ट्रेट को, बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुतालिका मजिस्ट्रेट को 133 के ज़ेर दफ़ा आप एप्लीकेशन दें और वहाँ से ये रुकावट जो है वो ख़त्म कर दें। अगर वहाँ से नहीं होता तो आप आगे जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, फिर आगे जाके सेशन में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका मदावा जो है वो सेक्शन 133 में है। तो चलते हैं, सेक्शन 133 कहता क्या है। सेक्शन 133 CRPC यानी ज़ाबिता फौजदारी में कहते हैं, सेक्शन 133 provides that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any way। किसी भी तरीके से इसको रिमूव होना चाहिए। river or channel which is or may be lawfully used by the public, किसी भी जगह पे हो, लेकिन पब्लिक लॉ पे हो, जगह पे हो, किसी भी आप उधर जाते हैं, किसी भी पे जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, जो भी है, आप कौन सी भी जगह पर हो, तो आप इनको जो वो इस एक लॉफुल समझ रहे हो तो ये अनलॉफुल है, आप उनको रोक सकते हैं। आर फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो, तो आप जो है सेक्शन 133 के तहत मुतालिका मजिस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको जब आप एप्लीकेशन दे देंगे उस पर नोटिस होगा और फिर उसको जो है जो प्रोसीजर है कोर्ट का वो उसी मुताबिक जो है उसको हल करेगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास जो है वो इख्तियारात ये होते हैं कि वो मुतालिका जो ज्यूरिसडिक्शन ताने का बनता है उसके ज़रिए वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि अगर आपके पब्लिक प्लेस पे, आपके एरिया में कोई भी न्यूसेंस खड़े करते हैं, कोई एक्स्ट्रा जो है कार या मोटरसाइकिल के चार्जेस लेते हैं, या कोई
और ऑब्स्ट्रक्शन जो है खड़ी करते हैं, या कोई और रुकावट करते हैं, न्यूसेंस फैलाते हैं, या कोई बिला वजह के स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, या कोई रेड़े खड़े करके जो है रास्ता रोकते हैं, तो आपके पास सिर्फ सेक्शन 133 CRPC का जो है वो डोज है, वो एप्लीकेशन है जो आप मुतालिका मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, जिस पर मुतालिका मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इस पर कार्रवाई करके ये तमाम ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर सकते हैं पब्लिक मुकामात से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपने ही जगह में कोई काम कर रहा होता है आप उस पे नहीं कर सकते। पब्लिक मुकामात का होना जो है वो ज़रूरी है, और वो वर्क जो है वो अनलॉफुल हो, वो लॉफुल नहीं, अगर लॉफुल है तो नहीं, जो अनलॉफुल हो। और आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ जो मैंने बताई वो अनलॉफुल है। इसके मुताबिक आप 133 के मुताबिक जो है और ख़ुसूसी तौर पर हम सड़कों के किनारे, बाज़ारों के करीब कुछ लोगों को मोटरसाइकिल और कार स्टैंड के नाम पर रोज़ाना लोगों से लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, और अगर कोई ऐसा कर रहा होता है तो आप इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू दरख्वास्त जो है ज़ेर दफ़ा 133 ज़ाबिता फौजदारी दायर कर सकते हैं। और इसके लिए लॉ भी इस पर मौजूद है। 2000 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1702 हाई कोर्ट का फैसला है, 2000 में फैसला है, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का है, पेज है 1702। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।